हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के एपिसोड 11 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ प्रपाई को उसके ऑफिस पे दिखाया जाता है और वहाँ उसके कोई स्टाफ आकर उसे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट बता रही होती है। वो लड़की काम की बात जरूर करने आई होती है पर उसका ध्यान प्रपाई की तरफ ही होता है। वो उसे किसी रेस्टोरेंट पे इनडायरेक्ट चलने को कहने लगती है पर प्रपाई उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। वो उसे कहता है कि वो वहाँ पे किसी के साथ लास्ट टाइम गया था और उस इंसान को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और यहाँ प्रपाई स्काई की बात कर रहा होता है। वो उस लड़की से बस काम की ही बात करता है तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं पे प्रपाई की सेक्रेटरी भी खड़ी होती है और वो ये सारी चीजें देख रही होती है। प्रपाई अपने फोन की तरफ देखने लगता है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि वो फोन की तरफ देखने के बजाय उसे यूज भी कर सकता है। प्रपाई उसे कहता है कि वो कब से प्रपाई को काम के वक्त पर्सनल कॉल करने के लिए अलाउ करने लगी। उसकी सेक्रेटरी कहती है जब से उसकी मॉम ने उसे ये बताया कि प्रपाई के लाइफ में कोई है और वो इंसान प्रपाई को कंट्रोल करता है। अगर कॉल पे बात करने से उसका काम में ज्यादा मन लगेगा तो वो कॉल पे बात करे। ये कहकर वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और प्रपाई स्माइल करने लगता है। वो अपने फोन की तरफ देखकर कहता है कि सारे लोग ऐसी एक्टिंग करने लगे हैं जैसे कि स्काई ने प्रपाई को अपने काबू में रखा हुआ है और स्काई उसे कंट्रोल करता है। वो स्काई को कॉल करता है। स्काई उसे कहता है कि क्या उसे ऑफिस में काम नहीं है। प्रपाई कहता है कि उसके पास स्काई के लिए हमेशा टाइम होता है और वो रात में उसके पास आएगा। स्काई उसे आने से मना करता है पर प्रपाई जानबूझकर उसकी बातें नजरअंदाज करने लगता है और कहता है कि वो कितने बजे तक आए, क्या वो कुछ खाना चाहता है। वो प्रपाई को बताए कि उसे क्या खाना है, थाई, चाइनीज, कोरियन या जापानीज। उसके लिए वो खाना ढूंढ कर लाएगा। स्काई उसे कहता है कि वो प्रपाई को बताएगा कि स्काई को क्या खाना है पर उसके लिए प्रपाई को आज ही बीजिंग जाना होगा और आज ही खाना लेकर भी आना होगा। तो अब उसे क्लासेस के लिए जाना है। ये कहकर वो अपना कॉल कट कर देता है। प्रपाई अपने फोन की तरफ देखकर कहता है कि स्काई उसे चैलेंज ना करे। वो अपना फोन रखने जाता है तभी उसके पास स्काई का मैसेज आता है कि उसे एग्स खानी है और प्रपाई स्माइल करके कहता है कि स्काई सच में प्रपाई को कंट्रोल करता है। ये कहकर वो अपने हाथ की तरफ देखने लगता है। वहीं स्काई भी अपने हाथ की तरफ ही देख रहा होता है। वो प्रपाई की बनाई हुई उस ड्राइंग की तरफ देख रहा होता है और उदास होकर कहता है कि ये तो गायब हो रही है। तभी वहाँ पे अचानक से रेन आ जाता है और उसे कहता है कि क्या वो हाथ पड़ रहा है। ये कहकर वो अपना हाथ स्काई की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि वो रेन के हाथों को भी पड़े और उसके प्यार की लाइंस बताए कि उसके प्यार की लाइन कैसी चल रही है। स्काई उसकी बात सुनकर उसके सर पे मारता है और कहता है क्या कभी किसी ने उसे ये नहीं कहा कि हर चीज की जासूसी नहीं करनी चाहिए। रेन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो दोनों क्लास के लिए चले जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि प्रपाई स्काई के बिल्डिंग पे आता है और वहाँ पे उसे वो लेडी मिलती है और प्रपाई उसे खाने की चीजें देता है और उस लेडी को स्काई का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलता है। वो लेडी प्रपाई से कहती है कि उसका स्काई से कौन सा रिश्ता है। प्रपाई उसे कहता है कि उसे क्या लगता है। वो लेडी कहती है कि वो दोनों जरूर कपल हैं और वो
वो शर्माए नहीं उसे बताए। प्रपाई उसे कहता है कि वो किसी से भी ना कहे, क्योंकि स्काई ये सब बातें सीक्रेट रखना चाहता है और ये कपल वाली बात सच है। वो लेडी कहती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी और वो सारी बातें सीक्रेट रखती है, तो वो इस बात को भी सीक्रेट रखेगी। प्रपाई कहता है कि स्काई ने प्रपाई के लिए भी उसके रूम की एक चाबी मांगी थी, ताकि प्रपाई को स्काई को रूम खोलने के लिए बार बार कॉल न करना पड़े। तो क्या वो एक चाबी प्रपाई के लिए बना सकती है? वो लेडी कहती है कि हाँ, वो वापस जाते वक्त उसके ऑफिस से लेता जाए, वो उसके लिए चाबी रेडी रखेगी। और प्रपाई ऊपर चला जाता है और उसके ऊपर जाते ही वो लेडी सारे लोगों को ये बात बताने लगती है कि स्काई और प्रपाई कपल है। प्रपाई स्माइल करता हुआ सीढ़ियों पे जा रहा होता है और वो कहता है कि उसने ये बात उस लेडी को बता दी, तो अब तक ये बात बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रही होगी और ये बात अब सबको पता चल गई होगी। और वो उस लेडी को मन में थैंक यू कहता है कि उसने ये बात सारे लोगों को बता दी। वो स्काई के रूम के बाहर जाकर नॉक करता है। स्काई गेट खोलता है पर वो बहुत ज्यादा नींद में होता है। वो कहता है कि क्या प्रपाई आ गया? प्रपाई उसे कहता है कि हाँ, और वो स्काई के लिए एक बहुत ही फेमस शॉप से एग्स लेकर आया है, जहाँ उसे जाने में 2 घंटे लगे थे। उसे 2 घंटे तक कार ड्राइव करके वहाँ जाना पड़ा, पर स्काई बहुत ज्यादा नींद में होता है। तो प्रपाई स्काई के गाल पे हाथ रखता है। वो उसे कहता है कि क्या वो सोया नहीं था? स्काई अपना सर ना में हिलाता है। प्रपाई उसे कहता है कि वो सोया क्यों नहीं था और उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई है। स्काई कहता है कि उसने अपना वर्क अभी सुबह तक कंप्लीट किया, वो सोया नहीं और वो वैसे ही सीधा कॉलेज चला गया। ये कहकर वो प्रपाई को अपने साथ अंदर लेकर जाता है। अंदर जाकर स्काई नींद में ही अपना खाना डाल रहा होता है, तो प्रपाई ये सब देखकर स्माइल करने लगता है और वो आकर उसका खाना डालता है और उसे खिलाने लगता है। स्काई नींद में ही खाना खाने लगता है और वो स्माइल कर रहा होता है। आगे प्रपाई वहाँ बर्तन साफ कर रहा होता है और स्काई वहीं बैठा बैठा ही सो गया होता है। प्रपाई आकर उसे बेड पर चलकर सोने को कहता है। वो उसे बेड पे लेकर जाता है, जहाँ स्काई कॉलेज वाले कपड़े में ही सोने लगता है। प्रपाई अपने साथ उसके घर वाले कपड़े लेकर आता है और वो स्काई को कपड़े चेंज करने को कहता है। ये कहकर वो स्काई के कपड़े चेंज करने में उसकी हेल्प करने लगता है। वो उसे कहता है कि स्काई इतनी ज्यादा नींद में होने के बाद भी प्रपाई के आने का इंतजार क्यों कर रहा था? स्काई उसे कहता है क्योंकि वो प्रपाई का इंतजार करना चाहता था और प्रपाई ने ही उसे कहा था कि वो आ रहा है, तो उसे प्रपाई के लिए रूम भी खोलना था, वरना प्रपाई अंदर कैसे आता और नींद में सोने से पहले उसे ये करना था। ये कहकर वो सोने लगता है। प्रपाई उसके बहुत ही ज्यादा करीब होता है। स्काई उसे कहता है कि उसकी बनाई हुई ड्राइंग अब गायब हो रही है, तो स्काई अब क्या करे? ये कहकर वो प्रपाई को अपना हाथ दिखाने लगता है। प्रपाई उसका हाथ देखता है, पर वो स्काई के करीब आकर उसे किस करने लगता है। वो उसे कंटिन्यू किस कर रहा होता है और वो कहता है कि वो अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक सकता। ये कहकर वो स्काई को किस कर रहा होता है। तभी उसे होश आता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रपाई सपना देख रहा था और स्काई अब भी प्रपाई को अपना हाथ दिखा रहा है और स्काई अचानक से सो जाता है। प्रपाई से कहता है कि प्रपाई अब क्या करे? स्काई ने उसे ऐसे पागल बना दिया है। ये कहकर वो स्काई के हाथ पे किस करता है, उसके गाल पे किस करता है और कहता है कि वो स्काई को सोने दे रहा है। अगर प्रपाई यहाँ पे रहा तो वो स्काई की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता और उसके साथ आज रात स्काई सेफ नहीं रहेगा। ये कहकर स्काई के गाल पे किस करता है और उसे ठीक से चादर उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होकर एक रात प्रपाई को उसके घर पे दिखाया जाता
जाता है जहाँ उसका भाई बैठा कोई सॉन्ग सुन रहा होता है, पर प्रपाई आकर उसे बंद कर देता है। उसका भाई कहता है कि प्रपाई ने वो गाना क्यों बंद किया, वो उसे पसंद है। प्रपाई कहता है कि उसके लिए ऐसे खुश रहना पाप है। जब प्रपाई सैड है तो वो ऐसे खुश कैसे रह सकता है। उसका भाई कहता है कि आखिर प्रपाई सैड क्यों है, उसे तो एक यंग लड़का मिल गया है और वो हर रोज उस लड़के के पीछे जाता है। क्या वो जानता है इस बात से उनकी मॉम कितनी ज्यादा खुश है, और वो कहती है कि स्काई की वजह से पाई अब सुधर गया और वो यहाँ वहाँ हर इंसान के साथ नहीं सोता, तो स्काई अब उनकी मॉम का फेवरेट बन जाएगा। और वो हमेशा प्रपाई का ही एग्जाम्पल उसके सामने देती रहती है। प्रपाई उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और वो कहता है तब वो भी एक बॉयफ्रेंड बना ले, और प्रपाई अब स्काई के साथ सीरियस हो जाएगा। वो अपने भाई को एक काम करने को देता है। वो उसे कहता है कि उसे प्रपाई का एक काम करना होगा, प्रपाई उसे उसके बदले पैसे दे देगा। ये कहकर वो अपने भाई को एक पेपर देता है। उसका भाई कहता है कि क्या ये प्रपाई ने ड्रॉ किया। जो लड़का हमेशा आर्ट्स के क्लासेस में जाया नहीं करता था, वो अब ड्रॉ भी करने लगा। उसकी बात सुनकर प्रपाई स्माइल करने लगता है। तभी उसके पास स्काई का कॉल आता है और ये देखकर प्रपाई खुश हो जाता है। वो स्काई से कहता है कि क्या वो प्रपाई को मिस कर रहा है। स्काई उसे कहता है कि प्रपाई उससे अभी मिलने आए। प्रपाई ये सुनते ही वहाँ से जल्दी में चला जाता है। वो स्काई के रूम के बाहर पहुँचता है और जोर जोर से गेट को नॉक करने लगता है। स्काई गेट खोलता है। प्रपाई उसे ठीक से देखने लगता है कि क्या वो ठीक है। वो उसे कहता है कि स्काई कॉल पे आखिर रो क्यों रहा था, क्या कुछ हुआ है। स्काई कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और स्काई नहीं रोया। ये कहकर वो प्रपाई को अपने साथ ले जाकर अपने काम की चीजें दिखाने लगता है कि स्काई को कितने सारे काम करने हैं, तो प्रपाई स्काई के प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करे। प्रपाई ये सब देखकर नाराज होकर स्काई की तरफ देखने लगता है। वो स्काई से कहता है कि क्या स्काई ने उसे इसीलिए बुलाया था अपने साथ काम करने के लिए। स्काई उसे कहता है कि हाँ, और प्लीज प्रपाई उसकी हेल्प करे, वरना स्काई टाइम पे कुछ भी खत्म नहीं कर सकता। और टीचर ने उसे एक नया काम भी दे दिया और उसे भी स्काई को कल ही सबमिट करना है, और साथ ही ये काम भी, इसे भी स्काई को कल ही सबमिट करना है। तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कल तक सब कुछ कैसे खत्म करेगा। ये कहकर वो परेशान होने लगता है। प्रपाई उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और वो स्काई से कहता है कि स्काई ने प्रपाई को यहाँ बुलाया और इस काम को करने के लिए। इस बात से प्रपाई को फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रपाई को कितने भी देर ड्राइव करके यहाँ आना पड़े, वो स्काई के लिए आ सकता है। पर स्काई को कम से कम प्रपाई को ये तो बताना चाहिए था कि उसने प्रपाई को आखिर कॉल क्यों किया। उसने प्रपाई को कॉल किया और उसकी आवाज से प्रपाई को ऐसा लगा कि स्काई रो रहा था, और प्रपाई के बार बार कॉल करने के बाद भी स्काई ने उसका कॉल भी पिक नहीं किया। क्या स्काई ने कभी ये सोचा कि प्रपाई उसके लिए कितना परेशान हो गया था। भले ही स्काई के नजरों में प्रपाई एक साइको है जो बस उसका पीछा करता रहता है, पर इस बात को स्काई अच्छे से समझे। प्रपाई स्काई की कितनी ज्यादा परवाह करता है। स्काई ये सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसने प्रपाई के साथ गलत किया। वो प्रपाई को सॉरी बोलता है। वो उसे कहता है कि वो प्रपाई को डराना नहीं चाहता था। ये कहकर वो उससे माफी मांगने लगता है, पर प्रपाई स्काई से नाराज होता है और वो कहता है कि स्काई कहे कि प्रपाई को कौन सा काम करना है। ये कहकर वो काम करने बैठ जाता है। स्काई को अच्छा नहीं लगता, वो उदास हो जाता है और वो प्रपाई के करीब आकर
उसे किस करता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे प्यार से माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्रपाई स्काई से नाराज ना रहे। ये कहकर वो प्रपाई को प्यार से मनाने लगता है कि स्माइल करने पर प्रपाई कितना प्यारा लगता है और बहुत ही प्यार से वो प्रपाई को रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्रपाई उसकी हेल्प करे। प्रपाई उसे कहता है कि स्काई उसे बताए कि उसे क्या काम करना है, तो स्काई स्माइल करके उसे काम बताने लगता है और उसे दिखाता है कि उसने एक नए घर का डिजाइन बनाया है और कहता है कि क्या ये क्यूट है। प्रपाई चुप से बैठा होता है और वो जरा जरा स्माइल भी कर रहा होता है। स्काई जाकर दूसरे काम करने लगता है और वो प्रपाई को काम करता देख स्माइल कर रहा होता है, पर वो साथ ही उदास भी होता है। वो लोग साथ में सारी रात मिलकर काम कर रहे होते हैं, पर प्रपाई स्काई से सही से बात नहीं कर रहा होता और जिससे स्काई उदास होता है। वो उदास होकर प्रपाई की तरफ देखने लगता है कि प्रपाई अब भी उससे नाराज है। आगे बहुत ज्यादा रात हो जाती है और प्रपाई वहीं पे सो जाता है। स्काई को भी नींद आ रही होती है, पर स्काई अपनी सारी चीजें सही से रखता है और जाकर प्रपाई के पास लेट जाता है। वो उदास होकर प्रपाई की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि वो अब कुछ भी समझना नहीं चाहता, पर अब बस वो इतना चाहता है कि प्लीज प्रपाई स्काई से नाराज ना हो जाए। और वो अपने पिलो को स्काई के करीब लाकर उसके हाथ पे धीरे से अपना हाथ रखकर सोने लगता है और स्काई प्रपाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है। उसे डर है कि कहीं प्रपाई नाराज होकर स्काई को छोड़कर ना चला जाए। आगे मॉर्निंग में अलार्म की आवाज से प्रपाई की नींद पहले खुलती है और स्काई भी नींद से जग जाता है। प्रपाई स्काई के करीब आकर उसके सर पे अपना हाथ फेरता है और उसे कहता है कि वो थोड़ी देर और ज्यादा सो जाए। प्रपाई बात लेने के बाद स्काई को जगा देगा। ये कहकर वो वॉशरूम चला जाता है और स्काई स्माइल करने लगता है। आगे प्रपाई स्काई को कॉलेज छोड़ने आया होता है। स्काई अपने हाथ में कॉलेज का प्रोजेक्ट लिए होता है। प्रपाई उसे कहता है कि वो सही से चले और इसे नीचे ना गिराए। स्काई अब भी उदास होता है। वो प्रपाई को अगेन सॉरी कहता है। वो कहता है कि वो प्रपाई को परेशान नहीं करना चाहता था। प्रपाई उसके बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है तब स्काई प्रपाई को उसे किस करके सजा देने दे। स्काई उसे कहता है कि क्या वो पागल है। प्रपाई कहता है कि क्या उसने कुछ गलत कहा और ये तो बस एक सजा है। स्काई कहता है कि क्या उसे ये सब बहुत फनी लगता है। प्रपाई उसे कहता है कि स्काई प्रपाई पे भरोसा करे। प्रपाई अब उस पे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। हाँ, वो लास्ट नाइट उस पे जरूर नाराज था, पर वो अब नाराज नहीं है। जब प्रपाई अचानक से स्काई से मिलने चला आता है, तब स्काई उससे नाराज नहीं होता। तो स्काई की मुसीबत में स्काई ने प्रपाई को याद किया। इस बात से तो प्रपाई को खुश होना चाहिए और इसके साथ ही उसे रिवॉर्ड भी तो मिला। स्काई ने जो उसे किस किया। स्काई स्माइल करके कहता है कि एक चीप सा रिवॉर्ड, एक किस के बदले पूरी रात काम करना। प्रपाई उसे कहता है कि हर कोई किसी न किसी जगह पे वैल्यू जरूर रखता है और प्रपाई के लिए स्काई प्राइसलेस है। उसकी बात सुनकर स्काई स्माइल करने लगता है। प्रपाई उसे कहता है कि वो प्रपाई को हमेशा मुसीबत में कॉल कर सकता है, पर वो प्रपाई को बता दिया करे कल जैसा वो प्रपाई को ना डराए। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर स्काई उसे रुकने को कहता है और प्रपाई के करीब आकर वो उसे किस करता है, जिस चीज से प्रपाई बिल्कुल चौंक जाता है। स्काई कहता है कि उसने अपना पनिशमेंट ले लिया और अब प्रपाई अच्छे से अपने घर जाए। ये कहकर वो जल्दी जल्दी में अंदर जाने लगता है। प्रपाई स्माइल करने लगता है और वो कहता है कि क्या स्काई एक और बार उसे किस करेगा, क्योंकि प्रपाई रेडी
ही नहीं था। पर स्काई शर्मा कर अंदर भाग जाता है और प्रपाई वहाँ से चला जाता है। और मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और अगला पार्ट पक्का कल आएगा। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।